दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या आज भी आपके घर में चूल्हे पर खाना बनता है या फिर पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है जिसके पास आज तक गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार 2025 में दे रही है बिल्कुल फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन। और सबसे अच्छी बात यह है, इसके लिए आपको ना तो किसी दलाल के और ना किसी ऑफिस के चक्कर लगाने हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको घर बैठे समझाने वाला हूँ इस स्कीम को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, वो भी स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, पीएम उज्ज्वला योजना कोई नई योजना नहीं है, लेकिन 2025 में सरकार ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसे उज्ज्वला 3.0 के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है, अब अप्लाई करने का तरीका पहले से अलग हो चुका है। इस योजना का सीधा मतलब गरीब परिवार की महिला के नाम एलपीजी गैस कनेक्शन देना है, ताकि लकड़ी, धुएं और बीमारी, तीनों बीमारियों से महिला को छुटकारा मिल सके। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है तो आपको क्या क्या मिलेगा। गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इन सब का खर्च सरकार उठाती है, जिसका मतलब है आपको सीधे 2 से 2,500 रुपए तक का फायदा मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि फॉर्म में आपको एक भी गलती नहीं करनी है। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है। अब बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। उज्ज्वला योजना में अप्लाई हमेशा महिला के नाम से होता है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, घर में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आपके पास वैलिड राशन कार्ड हो, परिवार बीपीएल श्रेणी में आता हो। दोस्तों, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल जाति से हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सभी कंडीशंस को मैच करना है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए पहले ये डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, एड्रेस प्रूफ। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए अपनी हर एक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, ऑनलाइन प्रोसेस। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ लिखना है PMUY और एंटर कर देना है। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला लिंक दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला PMUY कनेक्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू PMUY कनेक्शन। दोस्तों, अब आपके सामने ये 3 गैस की एजेंसीज आ जाएंगी। आपके एरिया में जो भी सबसे बेस्ट गैस एजेंसी है, आप लोगों को वहाँ से अप्लाई करना है। जैसे कि हमारे एरिया में भारत गैस की अच्छी सर्विस है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अब आप लोगों को यहाँ टाइप ऑफ कनेक्शन पर क्लिक करके उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ टिक करके यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करें। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ और शो लिस्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे सामने ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर आ गए हैं मेरे एरिया के, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे सामने ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालूँगा और यहाँ अपना कैप्चा डालूँगा और सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। जनरेट OTP पर क्लिक करूँगा, यहाँ OTP एंटर करूँगा और सबमिट OTP पर क्लिक कर दूँगा। अब मेरे सामने ये प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ और अब ये पूछ रहा है इस कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली। अगर किसी आप दूसरे स्टेट से आकर किसी दूसरे स्टेट में बस गए हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो। वैसे तो मैं यहीं से हूँ तो मैं नो पर ही क्लिक करता हूँ। यहाँ फैमिली आइडेंटिफायर, तो राशन कार्ड पर क्लिक करूँगा, यहाँ अपना राशन कार्ड नंबर डालूँगा और आइडेंटिफायर का स्टेट पूछ रहा है, यहाँ हरियाणा डालूँगा। टाइप ऑफ स्कीम में आप जिस भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं आप लोगों को यहाँ डालनी है। अगर जर्नल से हैं तो जर्नल, SC हैं तो SC, ST से तो ST। मैं OBC से हूँ तो मैं अदर्स पर क्लिक करके प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों, अब ये पूछ रहा है आई कन्फर्म आई हैव कलेक्टेड अवेलेबल आधार ऑफ ऑल अडल्ट फैमिली मेम्बर्स एज पर फैमिली आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द PMUY बेनिफिशरी। ये पूछ रहा है मतलब जो भी आप डेटा देते हो उसको मैं आगे भेजूँ या नहीं भेजूँ, मतलब परमिशन मांग रहा है। तो हमें आई कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मेजर फैमिली मेम्बर्स 18+ ऑफ एज एक्सक्लूडिंग सेल्फ। ये पूछ रहा है मतलब जो महिला इस फॉर्म को अप्लाई कर रही है उसको छोड़कर घर में और कितने मेंबर हैं। हमारे घर में एक मैं हूँ और एक मेरी बीवी है, तो मैं यहाँ पर 1 क्लिक कर देता हूँ, मतलब 1 नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद ये पूछ रहा है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, तो मैं उसका हस्बैंड हूँ। अपना यहाँ नाम डालता हूँ, मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है, लास्ट नेम है मेरा, ये डाल देता हूँ। अपना आधार नंबर यहाँ डालूंगा और अपनी एज डालूंगा। दोस्तों, लास्ट में ये पूछ रहा है रीज़न फॉर आधार अनअवेलेबल। अगर आप आधार वाला कॉलम खाली छोड़ते हैं
तो आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा। जैसे कि हमने आधार नंबर डाल दिया है तो हमें इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई नया फैमिली मेम्बर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू फैमिली मेम्बर पर क्लिक करें। जैसे कि हमारे पास एक ही फैमिली मेम्बर है तो हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। दोस्तों अब ये पूछ रहा है, दिस इज सर्टिफाइड दैट आई एम BPCL डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर एंड माई सेल्फ चेक द फैमिली आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफाई दैट दिस बेनिफिशियरी इज अ सिंगल वूमन विद नो अडल्ट फैमिली मेम्बर इन अवेलेबल इन फैमिली। ये बोल रहा है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर घर आकर चेक करेगा कि ये सिंगल महिला है, इसके घर में कोई भी मतलब आदमी नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लोग को इनमें से क्लिक करना है, अदरवाइज आप लोगों को ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं छेड़ने हैं। नंबर 2 पर आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स। आप जैसे कि ये सोल्यूशन पूछ रहा है, यहाँ पे मिस पहले से सिलेक्ट है तो हम यहाँ मिस सिलेक्ट करके अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। मिडिल नेम नहीं है हमारा तो लास्ट नेम में हम डॉट डाल देंगे क्योंकि लास्ट नेम भी कुछ नहीं है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ आधार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अपना घर का एड्रेस डालेंगे। यहाँ विलेज नेम डाल दूँगा। यहाँ पंचायत नेम। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा। पिन कोड आ गया मेरा। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ब्लॉक और मोबाइल नंबर। दोस्तों देखिए अब 4th नंबर पर मांग रहा है अदर रेलिवेंट डिटेल्स। आधार, इसने आधार कार्ड नंबर ऊपर से उठा लिया है। अब यहाँ लिखा है क्लिक है टू वेरीफाई आधार, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और 5th ऑप्शन पर आते हैं डिटेल्स रिलेटेड टू कैश ट्रांसफ़र। आधार नंबर पहले से इसने उठा लिया है। यहाँ नेम एज पर आधार डालेंगे। IFSC कोड डालेंगे बैंक का, वैलिडेट करेंगे। देखिए दोस्तों इसने बैंक का नाम उठा लिया है। अकाउंट टाइप नेम एज पर बैंक अकाउंट। बैंक का खाता नंबर डालेंगे, फिर से खाता नंबर डालेंगे। पैकेज में अब ये 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक 5 kg एक 14.2 kg। अगर आपको छोटे सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है तो आप 5 kg, अगर आपको बड़े की है तो 14.2 kg। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोगों को बड़ा वाला सिलेंडर यानी कि 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर लेना चाहिए। अब ये पूछ रहा है आप शहरी हैं या ग्रामीण, तो हम शहरी हैं तो हम अर्बन पर क्लिक करेंगे। अब ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट हमारा कुछ है नहीं, हम अब यहाँ टिक करके सबमिट कर देंगे। देखिए दोस्तों अब ये स्क्रीन आ चुकी है। उज्ज्वला 3.0 KYC सक्सेसफुली एडिट, रिक्वेस्ट ID ये है और आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड उज्ज्वला 3.0 KYC डॉक्यूमेंट्स। अब इस पर क्लिक करें। दोस्तों अब देखिए अब आपके सामने ये खुल चुका है इंटरफेस। अब आप लोगों को ना यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब सबसे पहले ये पूछ रहा है राशन कार्ड। अब हम लोगों को ना यहाँ राशन कार्ड अपलोड करना है। बट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, अब आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है ना वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा मतलब आप लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि मतलब डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कैसे करें तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। ये वाली वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। आधार अपलोड करेंगे, यहाँ डिक्लेरेशन आएगा और यहाँ आएगा हस्बैंड का आधार कार्ड। दोस्तों देखिए अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब हम यहाँ क्लिक करके और सबमिट कर देंगे। दोस्तों सबमिट करने के बाद आप लोगों को स्टेटस चेक करना होता है। जो आपका कनेक्शन ID है ना, इससे आपका स्टेटस चेक होगा कि आप लोगों का मतलब कितना प्रोसेस हो गया है। फॉर्म सबमिट होने के बाद दोस्तों आप लोगों को स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ चेक स्टेटस पर क्लिक करें। रिक्वेस्ट ID यहाँ डाले, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाले और जनरेट OTP पर क्लिक कर दे। OTP डालने के बाद आप लोगों को चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आपका स्टेटस दिखा देगा। आपको एक एप्लीकेशन ID मिल जाएगी जिसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट करके रखना है। यही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। राशन कार्ड, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस और बैंक अकाउंट स्लोली और केयरफुली भरिए क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको इस सर्विस से वंचित रख सकती है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर गैस एजेंसी खुद आपको कॉल करेगी। पहली बार महिला एप्लीकेंट को खुद गैस एजेंसी में जाना होता है और वहीं से गैस कनेक्शन मिलता है। तो दोस्तों ये था PM उज्ज्वला योजना का पूरा प्रोसेस, वो भी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों उज्ज्वला योजना वाकई में गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये आपकी छोटी सी कोशिश से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं उस कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।